नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के एसपी ऑफिस के बाहर। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर एसपी ऑफिस के बाहर यहाँ पर बाउदीन के यहाँ पर सैकड़ों लोग आ जाते हैं। जानते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? हरनाम दास जी। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है जी? जी, मेरी लड़की प्रियंका रोज ना कॉलेज में पढ़ने आती थी। 30 तारीख की वार्ता है जी। 30 तारीख को ना तकरीबन 2 बजे ना हॉस्पिटल से फ़ोन गया भी ये इसका एक्सीडेंट हो गया। तो हमने उसका उपचार कराया तो फिर डॉक्टर साहब बोले भी इसका एक्सीडेंट नहीं, इसके साथ रेप करके ना इसको चोट लगाई गई है। तो जो दोषी है पहले तो हमारे साथ घूमता रहा, जब उसको असलियत का पता चला तो फिर वहाँ से भाग गया। तो फिर हमने ना थोड़ी बहुत कानूनी कार्रवाई की। तो जो SHO रामचंद्र है वो कहता है हाँ जी इसका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ साइन लिख कर दो। तो मैंने कहा शायद एक्सीडेंट हुआ होगा। तो मैंने कहा अब ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ? तो कहता बस स्टैंड पुल के पास हुआ है। तो फिर 1 घंटे के बाद आ गया, कहता यहाँ नहीं, एक्सीडेंट दूसरी जगह हुआ है। तो बार बार ना वो अपने तरीके से सब कुछ बदलता रहा। जो कुछ हम उसको लिखाते थे भी जैसे रेप हुआ है इसके बारे में तो बात ही नहीं करता था। तो मान लो बाद में उसने सारा पैसा खा के ना सारे केस को इर्द गिर्द कर दिया। उसके बाद जो कार्रवाई चली तो हमारे को आश्वासन देता रहा भी हमने धारा लगा दी है तो ये केस अच्छी तरह मतलब सोल्व होगा। तो बाद में ना सब धारा काट के बिल्कुल साफ ही कर दिया जी। हाँ जी, अब सारा ही साफ कर दिया केस? सारा साफ कर दिया। कहता एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम यह कहना चाहते हैं भी हमारे गांव तो इधर है बावदी, तो एक्सीडेंट उधर हुआ, ये कैसे हुआ? नहीं, लड़की घर से गई थी या कहाँ गई थी? कॉलेज में आई थी, नेशनल कॉलेज में। अच्छा, हाँ जी, BA कर रही थी। हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ भाई साहब। सर, लड़की सुबह कॉलेज के लिए निकलती है रोल नंबर के लिए। अच्छा, रोल नंबर लेने के बाद लड़की का कोई पता नहीं है जी। जब इन्होंने घर पे फ़ोन किया लड़के ने, उसने ये बताया कि PWD बिल्डिंग के सामने हमने लड़की को उठाया है और वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। उसके बाद वो खुद कुछ रकम वहाँ जमा करवा के एडमिट करवा देता है और उस पर बोल देता है कि आपकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। और उसकी माता घर पे जाती है, घर पे बताती है और वो कहती है आप घर पे रहो, हम जाते हैं। वो रात को 2 बजे तक वहाँ रहते हैं। जब उनको पता चलता है कि भी ये कार्रवाई हमारे पे हो रही है तो वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। और उसके बाद ये देखिए सर, इन्होंने ये दूसरा मामला ये लिया, बताया गया कि भाई ये चकराइयाँ रोड, चकराइयाँ गांव के पास एक्सीडेंट हुआ है। पहले PD उस बिल्डिंग के सामने सरकारी और उसके बाद चकराइयाँ रोड पे जी। नहीं, कहाँ बाउदीन, कहाँ चकराइयाँ रोड? अपने तरीके से बदलते रहे। बोला था भी ये बस स्टैंड के पास हुआ है एक्सीडेंट। बाद में बोला नेहरू पार्क के पास हुआ है। जब ये पुलिस ने क्या वहाँ पर हुआ है। तो लड़की को चोट कहाँ कहाँ लगी हुई थी? लड़की को मान लो कोई चोट नहीं लगी। अगर हम मान लेते भी एक्सीडेंट हुआ है, एक बात मानते भी एक्सीडेंट हुआ तो उसमें रेप कहाँ से आ गया जी? हाँ जी, ये उनसे पूछो ना जो लड़का उसको ले गया। उसके सारे शरीर पे जिस तरह किसी चीज़ से नोचा जाता है वैसे निशान थे। अब आप एसपी ऑफिस में आए हैं, आपकी मांग क्या है? हमारे को तो इंसाफ चाहिए, जो दोषी है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सजा चाहिए। जो दोषी आपको पता है अभी कौन है दोषी? एक नंबर तो जो हमारे गांव का अभय सिंह है वो तो बिल्कुल पक्का है। बाकी ये प्रशासन निकाले। उसको कोई रिमांड पे नहीं लिया गया है, अंदर है, उस पर ही कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी। बिल्कुल ही कोई रिमांड नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। आज 15 दिन हो गए जी, वो सिविल हॉस्पिटल में ही है जी। ज़्यादा वो 1 दिन या 2 दिन रख सकते हैं जी उसको बाहर। और किसी हमने थानेदार को बोला आपने स्टाफ में क्यों नहीं दिया, वो बोला वो लेते नहीं, हम लेके गए थे। फिर इन्होंने जब एडमिट कराया लड़की को जी 2-2.5 घंटे बाद इन्होंने किया सर जी। 2-2.5 घंटे बाद फ़ोन किया घर पे, अपनी मम्मी को किया, भी उनको कहते भी प्रियंका को सट लग गई जी। तो साथियों आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर आगे आइए जी। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर महिलाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं शोर यहाँ पर नारेबाजी कर रही है और इसके साथ साथ बेटी की तस्वीर लेकर यहाँ पर एसपी ऑफिस के आगे है। यहाँ पर बेटी की तस्वीर लेकर एसपी ऑफिस के आगे है। हाँ जी माता जी, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? क्या हो गया बेटी के साथ? बेटी के साथ स्कूल आई है रोल नंबर लैन 11 बजे ते कुछ मिनटा ते ले ते निकली है।
ਉਹਦੇ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ होश बदल गई साड़ी सानू कोई सुर नहीं जाकर हॉस्पिटल में दाखिल करके डॉक्टर को एक्सीडेंट केस न्याय चाहिए बच्ची बेगुनाह गई है मेरा बेटी खा गई ये चीज तो मेरी बेटी खा के सबूत मिलता पर सबूत दे दो ये सबूत चाहिए सानू सबूत चाहिए हमारे सरकारी बेटी खा गई मेरा हमारी बेटी पहुंच गई जिंदों ने रास्ते से उठा लिया उनको और उल्टा से मार दिया हमें सामान दिया सब चाहिए किसने मारा आपकी बेटी को? के पास है मुजरिम इनके पास है जाइए कुछ नहीं कर सकते मलेश कौर का बेटा नीला सिंह उन्होंने हमारी बेटी को मारा दिया उसको अंदर कर भोया चापी अंदर पिया सारे परिवार को आज भी आप अंदर पिया अबे कमलेश अबे उसके अंदर बेटे ने खुद दिन पर 12 बजे परिवार में दाखिल कराई उन लड़कों ने उसका उन्होंने मारा उसी को हो सकता है वो वहाँ से निकलने वाले उन्होंने दाखिल करवा दी होगी उसमें आपके गांव का लड़का था जिन्होंने एडमिट करवाया गाँव का लड़का था अच्छा और डॉक्टर को एडमिट करा दिया बोले ये एक्सीडेंट होगी हमारे को बाद में पता चला उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया उसमें एक लड़का आपके गांव का था हाँ गांव का एक लड़का है जी और बोले बस स्टैंड के आगे एक्सीडेंट हुआ हमने सारी इंक्वायरी की सब कुछ किया कुछ भी नहीं हुआ वहाँ एक्सीडेंट लड़का हमारा दोषी है इसमें जो हॉस्पिटल में एडमिट करा के गया अभय सिंह वही हमारा दोषी है इस सारे सिस्टम में पुलिस को भी गुमराह किया तो उसने किया पुलिस ने हमारे को गुमराह किया बकायदा हमें एक्सीडेंट के बकायदा कुछ नहीं साबित कर रहे बताया जा रहा है नवी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया एक दो जी बाबू जी अरेस्ट किया वो 10 दिन से अपनी हिरासत में रख रहे हैं कोई अरेस्ट नहीं किया अब सीधा कोर्ट को दे दिया जी कोई उसका रिमांड नहीं है बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ 1% कुछ नहीं कार्रवाई की गई है जितनी भी धारा लगी हुई थी वो सभी क्लियर कर दी गई हैं। आज आपकी स्पष्ट मांग क्या है यहाँ एसपी ऑफिस के आगे? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी हमने 3-4 बार एप्लीकेशन लगाई है एसपी ऑफिस में कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी हमको इंसाफ चाहिए जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जी ना ही वो गाड़ी आपके हिसाब से दोषी है वो पुलिस केस में निकल गए हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जी पुलिस इसको बिल्कुल क्लियर कर रही है जी। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सिरसा के एसपी ऑफिस के बाहर यहाँ पर बाउदीन के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हैं कि हमारी लड़की जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया कि हमारी लड़की है वो एक्सीडेंट से मरी है लेकिन हकीकत मामला ये है कि एक हमारी लड़की के साथ गलत करके मारा गया है ऐसा इनका आरोप लगाना है। हाँ जी रमेश जो है थानेदार रामचंद्र मारे उसको साथ में बैठ के चाय पिलाता है जो मुजरम है कुर्सी में बैठा के साथ में बराबर में चाय पिलाता है। हाँ जी भाई साहब ये देखिए सर ये धारा 64(1) ये लगी हुई थी इसके बाद ये सभी क्लियर करके कोई रिमांड नहीं हुई है कुछ नहीं हुआ जी और उसको क्लियर कर दिया गया है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद शुक्रिया जय हिंद।